खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आप सब जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज हम एक नए पैगाम के साथ, एक नए मौजू के साथ जो खुदा के कलाम में से है आपके सामने हैं। और आज का पैगाम मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप तैयार हैं। तो आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। आज की हमारी तलावत पुराने अहदनामे में से है। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 40वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 40वां बाब, उसकी 9वीं आयत से शुरू करके 11वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत सुनेंगे। आएँ पढ़ें खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानिंद अपना गल्ला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें सारे को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज का हमारा मौजू है बिहोल्ड योर गॉड, यानी कि अपने खुदा को देखो। देखो अपना खुदा। हम अपने खुदा को, हमें देखने की ज़रूरत है, अपने खुदा को जानने की ज़रूरत है। और इस पैगाम का मकसद ही यह है कि हम अपने खुदा को देखें। देखो अपना खुदा कितना बड़ा है, जानो तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। देखो अपना खुदा, देखो अपना खुदा। मेरे अजीजों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस मौजू के लिए कि देखो अपना खुदा। हम कई बार जिंदगी में अपनी मुसीबतों को बड़ा बनाते हैं, अपने खुदा को छोटा बनाते हैं। हम अपनी मुसीबतों को एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, अपने खुदा को छोटा तसव्वुर ख्याल करते हैं। लेकिन आज मेरा फोकस यह है कि देखो अपना खुदा, तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। देखो अपना खुदा, वो कितने अजायब करता है। जानो अपने खुदा को कि उसकी कुदरत कितनी है। कभी कभी हम खुदा के वादों को भूल जाते हैं, खुदा के वादे हमें याद नहीं रहते। हम खुदा के बारे में सोचते हैं कि खुदा छोटा है। गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। खुदा आपके मसलों से बड़ा है, खुदा आपकी मुश्किलात से बड़ा है। कह दो मुश्किलात से कि मेरा खुदा बड़ा है। कह दो शेरों की मान से कि दानिएल का खुदा बड़ा है। कह दो आपकी भट्टियों से कि सिदरक, मीस्क और अब्दनजू का खुदा बड़ा है। कितनी बार हम भूल जाते हैं खुदा के वादे को, और हमें नहीं याद रहता कि हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। ही इज किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। उससे बड़ा कोई माबूद, कोई देवता, कोई ताकतवर हस्ती नहीं है। उस जैसा कोई माबूद है नहीं जिसकी इबादत की जाए। और इसलिए पौलुस रसूल एक्स की किताब में, रसूलों के अमाल की किताब में कहते हैं कि ये जिसे तुम अननोन समझकर, नामालूम खुदा समझकर इबादत करते हो, मैं उसी खुदा की मुनादी करने के लिए आया हूं। देखो अपना खुदा। हम कितनी बार अपने खुदा को शेपर्ड या चौपान भूल जाते हैं कि वो बहुत बड़ा चौपान है। कितनी बार हम अपनी ज़रूरतों को बड़ा समझते हैं। कितनी बार हम समझते हैं कि मेरी ज़रूरत बहुत बड़ी है, ये शायद दुनिया की कोई ताकत पूरी नहीं कर सकती। यस, मैं भी दुनिया की ताकत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आपका खुदा
चौपान खुदा है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, सुना है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। खमौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि चौपान मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बछा देता है, उसने मेरे सर पर तेल मला हुआ है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंत के घर में सुकूनत करूंगा। कितनी बार हम भूल चुके हैं कि हमारा यीशु मसीह वो है जो पानियों पर चलने की कुदरत रखता है। कितनी बार हम भूल चुके हैं कि हमारा खुदावंत यीशु मसीह इतना बड़ा है कि वो बंद दरवाजे में से भी गुजर जाने की कुदरत रखता है। कितनी बार हमने इस बात को भुला दिया है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया था। कितनी बार हम भूल गए हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ था। कितनी बार हम भूल गए कि वो तो मुर्दे जिंदा करता है। हमारा खुदा ताकतवर खुदा है, हमारा खुदा दाना खुदा है, हमारा खुदा रहीम और शफकत में गनी खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के वादों को भूल चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका खुदा बड़ा है। देखो अपना खुदा, देखो अपने खुदा को, उस पर नजरें जमाओ, अपने खुदा की कुदरत को, उसके अजायब को देखो। तो यहाँ पर जो आपके सामने हिस्सा पढ़ा गया है, यशायाह नबी की किताब के अंदर हालात थोड़े परेशान कुन हैं। ये हिजकिय्याह बादशाह के बाद हालात ख़राब हैं, कौम असीरी की तरफ जा रही है और लोग परेशान हैं, मुश्किलात हैं, हर तरफ गम हैं, टेंशन्स हैं, असीरी है, मुश्किलात हैं, जंगो जदल है, कोई अच्छा दौर नहीं चल रहा। लिखा कि तब यशायाह ने हिजकिय्याह को से कहा, रब्बुल अफ़वाज का कलाम सुन ले, देख वो दिन आते हैं, सब कुछ तेरे घर में है, जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है ले लिया जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बाबल तुम्हें लेकर जाएगा, तेरे बेटे बेटियां तुझसे पैदा होंगे, जिनका बाप तू ही होगा, कितनों को ले जाएंगे और शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। खबर बुरी है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन 40वां बाब यशायाह की किताब का तसल्ली से भरा हुआ है। यशायाह 40वें बाब में बताया गया है कि खुदा, देखो अपना खुदा, वो बड़ा है, वो असीरी से वापस लाने की कुदरत रखता है। जो वादा तुमने बरीड कर दिया है, यानी कि दफन कर दिया है, वो खुदा अजीब काम कर सकता है। कितनी बार बनी इस्राएल कौम ने खुदा के वादों को भूला है, कितनी बार हमने खुदा के वादों को भुला दिया है। लेकिन आज मेरा मकसद है कि आपके ईमान को बढ़ाऊं, आपको तसल्ली दूं, आपको मैं इनकरेज करूं कि देखो अपने खुदा को, वो कितने काम करने की कुदरत रखता है। और अगर बनी इस्राएल खुदा के वादों को दफन कर देंगे, भूल जाएंगे, फरामोश कर देंगे, कैसे उनका नाम बड़ा होगा। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे तेरे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी। कैसे वो वादा पूरा हो सकता था जो खुदा ने बनी इस्राएल से, जो खुदा ने आदम और हवा के साथ किया था। तो मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है इस बात को जानने की कि हमारा खुदा, उसके वादे बहुत बड़े हैं। हमारे खुदा के वादों के अंदर कोई शक नहीं है, उसके वादे आपकी सोच से, मेरी सोच से बड़े हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि खुदा का बंदा यशायाह कैसे लोगों से कह रहा है कि तसल्ली पाओ, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। खुदावंद तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कुफारा हुआ, उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। और पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में आती है। आज हम जानेंगे कि कैसे खुदा तसल्ली देता है। खुदा कहता है कि मेरे वादे सच्चे हैं, मेरे वादों पर यकीन रखो, यरूशलेम को दिलासा दो। मैं आपको दिलासा देना चाहता हूँ, मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की कलीसिया को तसल्ली देना चाहता हूँ कि आपकी मुसीबतें, आपके मसाइल जितने भी बड़े हैं, देखो अपने खुदा को, देखो अपने माबूद को, देखो अपने
यहोवा को देखो, अपने यीशु मसीह को। वो आपकी मुसीबतों से, आपके मसाइल से बहुत बड़ा है। वो आपकी सारी परेशानियों से बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात देखो अपने खुदा को के बारे में ये है कि गॉड, हमारा खुदा जो है वो गॉड ऑफ माइट है। वो ताकत से भरा हुआ खुदा है। यशाया 40वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, देखो खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने है। देखो खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ आएगा। खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ आएगा और अपने लोगों को बचा लेगा। ये वही खुदा है जिसने पैदाइश पहले बाब की 3री आयत में चीजों को खलक किया था। ये वही खुदा है जो बड़ी माइट वाला ताकतवर खुदा है। याद रखें, खुदा से ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। मुझे प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बात याद आती है। मैं पर्सनली बड़ा लाइक करता था उसको। उसकी बात मुझे हमेशा लग के कहता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ताकत होती है, हुकूमत के पास बहुत ताकत होती है, रियासत ताकतवर होती है। आपका खुदा किसी भी रियासत से ज्यादा ताकतवर है। देखो अपना खुदा, गॉड ऑफ माइट, ताकत वाला खुदा। और पैदाइश 30 पहले बाब की 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। ये वो खुदा है जो कहता है और हो जाता है। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा कि दिन में, कलाम मुकद्दस में पढ़ने लिखा है, उसने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई सुबह हुई पहला दिन हुआ। फिर लिखा कि खुदा ने आसमान के नीचे के पानी को जुदा कर दिया। जो जो खुदा ने कहा वो हो गया। आपका खुदा गॉड ऑफ माइट है, ताकतवर खुदा है। जो वो कहता है होता है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल कितने मैसिव हैं, कितने बड़े हैं, योर गॉड इज माइटी। आपका खुदा उससे भी ताकतवर है। कलाम में लिखा कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया के अंदर है। दुनिया के पास इतनी ताकत नहीं है। दुनिया की हुकूमतें इतनी ताकतवर नहीं हैं। दुनिया के बादशाह इतने ताकतवर नहीं हैं। दुनिया का ताकतवर 3 इंसान भी इतना ताकतवर नहीं है जितना आपका खुदा है। देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। ये वही खुदा है जिसने मिस्रियों के पलोठे मार दिए थे। ये वही खुदा है जिसने फिरौन की फौजों को बहरे कुलज़म में गर्क कर दिया था। ये वही खुदा है जिसने बनी इस्राएल को गुलामी के घर यानी कि मिस्र की गुलामी से रिहाई दी थी। हमारा खुदा ताकतवर खुदा है। ऐसा खुदा मैं आपको देना चाहता हूं। ऐसा खुदा मैं आपकी जिंदगी में देखना चाहता हूं। ऐसा खुदा मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें, जानें कि हमारा खुदा माइट वाला खुदा, ताकतवर खुदा है। 8वीं आयत में पढ़े तो क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस फरमाता है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, पर खुदा का कलाम अब तक कायम है। मेरे अजीजों, खुदा की बातें सच्ची हैं। वो गॉड ऑफ माइट है, खुदा ताकतवर खुदा है। और 12वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, किसने समुंदर को चुल्ली से नापा और आसमान चुल्लू से नापा, और आसमान की पैमाइश बालिश से की, जमीन की गर्द को पैमाना में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया, और टीलों को तराजू में तोला। ये हमारा खुदा है। ये ताकतवर हमारा खुदा माइटी खुदा है। आर गॉड इज माइटी टू सेव। हमारा खुदा बचाने में ताकतवर है, माइट वाला है। ऐसे खुदा को देखो। और यशाया के ये अल्फाज बड़े खूबसूरत, बड़े जानदार, बड़े ताकतवर हैं। देखो अपने खुदा को, ताकतवर खुदा को, जिसने समुंदर को चुल्लू से नापा, आसमान की पैमाइश बालिश्त से की,
زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ دیکھو ایسے خدا کو، کس نے خداوند کی روح کو ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ ہمارا خدا طاقتور خدا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا خدا کسی کے پاس نہیں۔ ایسے خدا کو یاد رکھیں، اپنے مسائل کو ایگزیجریٹ نہ کریں، اپنے مسائل کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کریں، اپنی مشکلات کو بڑا نہ بنائیں۔ خدا آپ کی مشکلات سے زیادہ بڑا ہے۔ دوسری بات دیکھو اپنے خدا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا گاڈ آف وزڈم ہے۔ ہمارے خدا کے پاس بڑی وزڈم، بڑا نالج، بڑا علم ہے۔ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکلات بہت بڑی ہوں، آپ سوچتے ہو کہ میرے مسائل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے مسائل کو سمجھ سکے۔ Your problems might be bewildering، حیران کن، عجیب آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں، عجیب آپ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن خدا وزڈم سے بھرا ہوا خدا ہے، عقل مند خدا ہے۔ اور 13ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور کس نے خداوند کی روح کو ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ آج دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کے پریزیڈنٹس کو، دنیا کے وزرائے اعظم کو مشیروں کی ضرورت ہے، لیکن خداوند کی روح کو، کس نے خداوند کی روح کو ہدایت کی؟ کوئی ہمارے خدا کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ ہمارا خدا عجیب خدا ہے، عجیب مشیر خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا ہے۔ 27ویں اور 28ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ کی کتاب میں سے ہی۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ ہمارا خدا ادراک سے باہر ہے، سمجھ سے باہر خدا ہے۔ ہم اس خدا کی قدرت کو نہیں جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا دانا خدا ہے، کتنا فہم والا خدا ہے۔ بنی اسرائیل، مت سوچو کہ خدا کو ہماری فکر نہیں ہے، میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے، خداوند کو علم نہیں ہے۔ He knows everything. He knows my future. وہ سب جانتا ہے، وہ آپ کا مستقبل جانتا ہے۔ میری راہ خداوند سے پوشیدہ نہیں ہے، میرے مسائل خداوند سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے دکھ خداوند سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کی مشکلات اس کے سامنے نہیں ہیں۔ اپنے مسائل سے کو بڑا نہ بنائیں، اپنے خدا کو بڑا خدا دیکھنا شروع کریں۔ میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی۔ کیا تو نہیں جانتا، کہ تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدیو تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ خدا کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یہ ہے آپ کا خدا۔ دیکھو اپنا خدا، بنی اسرائیل دیکھو اپنا خدا، پاکستان کی مسیحی قوم اور مسیحی لوگوں، اس پر ایمان رکھنے والوں، دیکھو اپنا خدا کتنا بڑا ہے۔ وہ طاقتور خدا ہے۔ 31ویں آیت بھی میں کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے۔ سورما بالکل گر پڑیں گے،
लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले सर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करेगा, खुदावंद अपने लोगों को छुड़ाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने खुदा को देखो। हम कितनी बार खुदा के बड़े कामों को भूल गए हैं, कितनी बार हमने सोचा है, अपने खुदा को छोटा बनाकर देखा है। आप अपने खुदा को बड़ा खुदा बनाएं। आपका खुदा बड़ा, जितना बड़ा उसको देखेंगे वो उतना बड़ा होता रहेगा। बड़ी देर पहले मैंने एक किताब पढ़ी, एक बंदा कहता है कि मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद मुझे बता कि तू कितना बड़ा खुदा है। तो खुदा ने कहा, इसका इन्हिसार तुझ पर है कि तू मुझे कितना बड़ा बना दे। अगर तू मुझे बड़ा खुदा देखेगा तो मैं बड़ा खुदा हूँ, छोटा खुदा देखेगा तो मैं छोटा खुदा हूँ। आपने खुदा को कैसे देखना है? आज मैं आपको आई डेयर यू कि खुदा को बड़ा खुदा देखें। बड़ा देखो अपना खुदा। यहूदा की बस्तियों से कह दो, यहूदा की बस्तियों से कहो, देखो अपना खुदा, देखो अपने खुदा को। हमारा खुदा गॉड ऑफ माइट है, गॉड ऑफ विजडम है, और वो गॉड ऑफ टेंडरनेस है। वो लविंग गॉड है, वो अफेक्शनेट यानी कि प्यार करने वाला खुदा है। वो बड़ी मोहब्बत करता है अपने लोगों से। ही विल टेंड हिज पीपल हिज फ्लॉक लाइक अ शेपर्ड। वो अपने लोगों को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा, ऐसे चलाएगा जैसे चरवाहा चलाता है। और यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, 10वीं नहीं बल्कि 11वीं आयत में, वो चौपान की मानिंद अपने गल्ला को चराएगा, अपना गला चराएगा। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। इतनी शफकत, इतना रहम, इतनी मोहब्बत कहां से आपको मिल सकती है? पहले बाब यशायाह 40वें बाब की पहली आयत, तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो। वो तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो। उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे वो गुजर गए हैं, उसके गुनाह का कुफारा हो गया है। खुदावंद ने बनी इस्राएल को तसल्ली देने की बात की है। तसल्ली दो मेरे लोगों को, उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें चरवाहे की तरह चौपान की मानिद अपने गला को मैं जब चराऊंगा तो ले जाऊंगा। वो बर्रों के बाजुओं में जमा करेगा और अपने बगल में लेकर चले। इतनी कुर्बत, इतनी शफकत, इतना रहम, इतनी अफेक्शन, इतना प्यार, इतनी लविंग काइंडनेस हो नहीं सकती कोई भी, नेवर। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा। वो चौपान की मानिद अपने गला को चराएगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएगा। ओ माय गॉड, इतना अजीम खुदा जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा उनको। ये हमारे खुदा की मोहब्बत है, ये हमारे खुदा की शफकत है। ऐ बनी इस्राएल देखो अपना खुदा, ऐ पाकिस्तान की आवाम देखो अपना खुदा, वो कितना अजीम खुदा है। चौपान की मानिद अपने गला को चराता है, बर्रों को बाजुओं में जमा कर लेता है अपने बाजुओं के नीचे और अपनी बगल में लेकर चलता है। ऐसे इतने पास रखा हुआ है कि उन्हें आंच ना पहुंचे। उनको जो दूध पिलाती आहिस्ता आहिस्ता चलाता है। फिक्र है उसे। खुदावंद को आपकी बड़ी फिक्र है। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आप उसका अंदाजा नहीं लगा, आप उसको मैयर नहीं कर सकते। एक आयत देखिए, दूसरा करंथियों पहले बाब की 3री आयत। लिखा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हमारा खुदा तसल्ली का खुदा है। हमारा खुदा शफकत का खुदा है। हमारे खुदा के पास सारी तसल्ली, शफकत और इत्मीनान है।
آخری بات کرنا چاہتا ہوں. ایوری ویلی شیل بی فلڈ. ہر جو ٹیلے ہیں, اونچے پہاڑ ہیں, وہ جتنے ٹیلے ہیں وہ بہتر ہوں گے. 4 اور 5 آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ 30 آیت سے پڑھتے ہیں. پکارنے والے کی آواز بیابان میں, خداوند کی راہ درست کرو, صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا, اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا, اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی, اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے گی. خداوند کا جلال آشکارا ہوگا, اور تمام بشر اس کو دیکھے گا, کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے. ایک آواز آئی کہ منادی کر, اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے, اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند ہے. میرے عزیزو, یہ الفاظ ہمیں یسوع مسیح کا فوراً یسوع مسیح کے پیش رو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں ملتے ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ. میں وہ ہوں. یہ یوحنا نے استعمال کی, یہ خدا کے بندہ یوحنا نے استعمال الفاظ کیے. دیکھو اپنا خدا. 2 کرنتھیوں پہلے باب کی 20 آیت. خداوند کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں, اس لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی, تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. میرے عزیزو, خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اور ان سب کے ساتھ آمین بھی ہوئی ہے. یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ کون ہے تو؟ کہتا ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں, خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے سارے راستے سیدھے بناؤ. دیکھو اپنا خدا, پہچانو اپنے خدا کو, قبول کرو اپنے خدا کو, اس کی قدرت کو تسلیم کرو, اس کے وعدوں کو تسلیم کرو. میرے عزیزو, آج کتنے ہیں جتنے آپ اس کے وعدوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا گاڈ آف مائٹ ہے, طاقتور خدا ہے. آپ کا خدا گاڈ آف وزڈم ہے, عقل سے بھرا ہوا خدا ہے. آپ کا خدا گاڈ آف ٹینڈرنس ہے, شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے. آپ کا خدا جو ہے وہ ہر ایک نچلی چیز کو بھر دے گا, ہر ایک گھاٹے, ساری کمیاں پوری کرے گا. وہ آپ کے لیے رستے ہموار کرے گا. دیکھو اپنے خدا کو, اپنی مصیبتوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا خدا ہے. یاد کرو تمہارا خدا بڑا خدا ہے. ایسے خدا کو اپنی زندگی, اپنے خاندان کا حصہ بنائیں. آمین.